हरी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको कि एनसीए और आरवीएन दोनों ही संस्थाएं जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में इस इलाके में जो एक परचम लहराया है वो काबिल तारीफ है। और एक तीसरी संस्था जो है सुनने में आया कि वो आप खोलने जा रहे हो, क्या कुछ है सर? रमेश जी, अभी एनसीए और आरवीएन दोनों में ही बहुत शानदार पेरेंट्स का रिस्पांस मिल रहा है और हमारा विद्यालय भी उनके सपनों के अनुरूप, उनकी उम्मीदों के अनुरूप शानदार परीक्षा परिणाम दे रहा है। और काफ़ी टाइम से मेहताब कॉलोनी, जो कि इस कॉलोनी का मेरे पर बहुत बड़ा एहसान रहा है, आज मेहताब कॉलोनी के हर तीसरे घर का बच्चा एनसीए विद्यालय का छात्र रहा हुआ है। हमेशा मेरे सुख दुख के साथी रहे हैं ये लोग। एजुकेशन के मामले में इन लोगों ने मेरे पे बहुत विश्वास किया है। पूरी मंडी ने किया है बिल्कुल, लेकिन मेजोरिटी में अगर बात करूं तो मेहताब कॉलोनी के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। धान मंडी के लोगों ने भी सहयोग करते हैं और आज वापस से मैं पुनः इस आयाम पे पहुंचा हूं। अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में साबित करने का प्रयास कर रहा हूं। ये गठाना मंडी के लोगों की दुआएं हैं, उनका प्यार है। मेहताब कॉलोनी में एक बड़ी मेजर समस्या थी, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कहाँ भेजा जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि महानगरों में आप जानते ही हो कि 2.5-3 साल के बच्चे को वहीं छोटे प्ले स्कूल में ही पेरेंट्स पढ़ाना पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। मेरे पास जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके छोटे भाई बहन जो हैं, उनके लिए समस्या थी कि हम हमारे बच्चों को एनसीए या आरवीएन में भेजना चाहते हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए लंच की व्यवस्था, अन्य समस्याएं कई थी। क्यों ना एक छोटा सा विद्यालय यही मेहताब कॉलोनी में खोल लिया जाए। ठीक है। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी मैनेजमेंट ने, हमने विचार किया कि वहाँ एक छोटा सा स्कूल खोला जाए, एक छोटा सा शानदार प्ले स्कूल हम मेहताब कॉलोनी में बहुत जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। उसके एडमिशन भी अभी 15 मार्च से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे और उस विद्यालय में नेम रखा गया है स्प्रिंग वैली। और उस विद्यालय के लिए आगे क्या कुछ रहेगा बहुत जल्द ही हम उसको डिस्क्लोज भी करेंगे। हरी जी, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो दोनों ही संस्थाएं जो आपकी है वो शानदार तरीके से इस इलाके में मतलब काम कर रही है। अगर एनसी स्कूल की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ प्ले स्कूल भी है यहाँ पर, और जो गड़साना के अंदर जो आपका आरवीएन प्ले स्कूल है वो प्रॉपर रूप से प्ले स्कूल है जहां पर हर वो सुविधाएं हैं जो प्ले स्कूल के बच्चों को चाहिए। फिर इसके अलावा जो तीसरी संस्था आप खोलने जा रहे हो सर, क्या जरूरत पड़ी आपको कि गड़साना में ही एक और आप संस्था खोलने जा रहे हो? क्या सर इसके पीछे की कहानी है? रमेश जी, जो 2.5 से 3 साल के बच्चे हैं जिनके माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे एनसीए या आरवीएन में पढ़ें, लेकिन वो चाह करके भी बच्चे वहाँ नहीं भेज पा रहे हैं। उन्हें नज़दीक में एक विद्यालय चाहिए था। कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ एक स्कूल खोलिए। ठीक है। तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मेहताब कॉलोनी में एक प्ले स्कूल खोला जाए। इसमें प्रत्येक कक्षा कक्ष में केवल 25 ही एडमिशन रहें। ठीक है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और प्ले क्लास हमने खोलने का पूरा विचार कर लिया है, पूरी प्लानिंग कर ली है। स्प्रिंग वैली के नाम से हमने ये प्ले स्कूल का संचालन करना है और बहुत जल्द ही इसकी ओपनिंग भी 20 से 25 मार्च के बीच हो जाएगी, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से। बिल्कुल सर, 20 और 25 मार्च के करीब इसकी ओपनिंग होगी और इलाके को इंतजार रहेगा मतलब इस शुभारंभ का। और जैसा कि आपके कोई भी कार्यक्रम होता है तो बड़ा ही शानदार कार्यक्रम होता है, हमेशा ही जो शुभारंभ है वो एक चर्चा का विषय बना रहता है क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करती है। तो सर इस कार्यक्रम के शुभारंभ में वो कौन सी हस्तियां आएंगी जो इसका शुभारंभ करेंगी? इंतजार इस कार्यक्रम के शुभारंभ में मेरे ही विद्यालय से पढ़े हुए नन्हे मुन्ने बच्चे, जब वो 3 साल के मेरे विद्यालय में आए थे, आज एक वो सफल इंसान बन चुके हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैंक मैनेजर, आईआईटी होल्डर, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों में जा चुके हैं। तो अब की बार प्लानिंग यही है, क्यों ना एनसीए से पढ़े हुए जो बच्चे हैं उन्हीं के हाथ से इस विद्यालय की शुरुआत करवाई जाए। बाकी समय बताएगा। प्लानिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से इसका प्ले स्कूल का भी बहुत ही भव्य तरीके से हम लोग उद्घाटन करेंगे। और अभी तक तो शुरुआत नहीं की है, 100 सीटें हैं, अब तक 40 एडमिशन हमारे प्ले स्कूल में हो चुके हैं। 25 बच्चे एक क्लास में रहेंगे और कुछ हट करके कर रहे हैं। अब की बार हम इन दोनों स्कूलों से कुछ हट करके बच्चों का जो भारी भरकम बैग है, बैग फ्री एजुकेशन बच्चों को इस विद्यालय में दी जाएगी। बच्चों का पूरा बैग विद्यालय में जमा रहेगा। केवल सप्ताह में एक दिन सैटरडे को बच्चों का बैग घर पे आएगा।
पूरे साल में पेरेंट्स को एक पेंसिल भी नहीं खरीदनी है, सब कुछ विद्यालय से ही मिलेगा। पेरेंट्स टेंशन फ्री रहेंगे, अलग से ट्यूशन की जरूरत नहीं रहेगी, फुली केयर रहेगी, फुली एसी रहेगा, इंडोर आउटडोर सभी गेम्स की व्यवस्था की जाएगी। फुली ट्रेंड स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिया है। बहुत जल्द ही आप लोगों के सहयोग से हम लोग वहाँ ये शुरू करने वाले हैं। सर, हालांकि इस इलाके में संस्थाएं बहुत हैं और इन बहुत संस्थाओं के बीच में जब से एनसीए स्कूल यहाँ पर जो अपनी शिक्षाएं प्रदान कर रहा है, तब से लोगों का कहना है कि हमें गंगानगर, बीकानेर या बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इस विद्यालय में तमाम वो सुविधाएं मिलती है। और तो और जब आपका एक जो फंक्शन होता है वो बड़ा ही काफी चर्चाएं रहती है उस फंक्शन की, जिसमें आप लैपटॉप वितरण करते हो बच्चों को, और बच्चों को आप टैब वितरण करते हैं, बच्चों को बहुत से ऐसे उपहार उनको मोटिवेट करने के लिए करते हैं। तो ये कहाँ से आती है ये योजनाएं? मतलब इतना एक बड़ा खर्चा आप करते हो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो किस प्रकार की ये मतलब? देखिए, जो ये खर्चे होते हैं ये सारे बच्चों की फीस से किए जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि फीस का मैक्सिमम पार्ट मैं खुद पे यूज करूं, मैक्सिमम पार्ट बच्चों पे खर्च किया जाए, और जीवन यापन करने के लिए जितना धन हमें चाहिए उतना बचना चाहिए, बाकी बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाए। ऐसा मेरी और मेरी मैनेजमेंट का सोच है, और यही सोच जो है हमें आगे लेके जा रही है। पेरेंट्स का विश्वास हमारे ऊपर हर बार बहुत अच्छा रहता है, और इस बार भी कुछ नया धमाका करेंगे। बच्चों के 10th 12th के एग्जाम्स लगभग समाप्त होने को है। बहुत जल्द ही सीबीएसई का परीक्षा परिणाम आने वाला है, और ये उम्मीद करूंगा कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की नहीं, राजस्थान तक हमारी पूरी दस्तक जाएगी 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स में। अब की बार भी वही दौर रहेगा लैपटॉप और टैब का। जो बच्चे 90 से अबोव मार्क्स लेके आएंगे उनके लिए टैब रहेगा, और जो बच्चे 95 एंड अबोव रहेंगे उनके लिए लैपटॉप रहेगा। ये हमारा प्री प्लान्ड है और हमेशा चलता आ रहा है काफी वर्षों से, इस बार भी ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल रहेगा। आपने कहा कि धमाका होने जा रहा है, बिल्कुल इस धमाके की जो इंतजार है वो इस इलाके की जनता को हमेशा रहता है। नजरें जो है वो गड़ी रहती है कि इस बार जो सीबीएसई बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम आएंगे उसमें कितने बच्चे जो है वो 15 अगस्त या 26 जनवरी के कार्यक्रम में सम्मानित होंगे। कई लोगों तो ये कहना है कि सारे जो प्राइज है वो एनसीए ले जाता है अपने खाते में। किस प्रकार से जो इस परिणामों को लेकर भरोसा है कि जो उम्मीदें हैं कि इस बार फिर जो एनसीए का परचम लहराएगा? उमेश जी, एनसीए का परचम से पहले बच्चों की मेहनत है, उनके माता पिता का बच्चों की ओर ध्यान देना है। ये दोनों ही पार्ट है, विद्यालय, माता पिता और बच्चे मिल करके ही अपना नाम रोशन करते हैं। बच्चों के ऊपर उनके माता पिता का आशीर्वाद, हमारा मोटिवेशन और बच्चे की खुद की लगन, इन सब चीज़ों को मिलकर के बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। 97-98% तक बच्चे हमारे विद्यालय के पहुंचे हुए हैं, और हर वर्ष ऐसा ही रहता है। और अब की बार भी उम्मीद करूंगा कम से कम भी 20 या 25 के करीब बच्चे जो हैं वो 90% से अब वो मार्क्स लेके आएंगे। अपने माता पिता का, अपने एरिया का, अपने विद्यालय का वो नाम रोशन करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं एडवांस में उन बच्चों के साथ हैं जिन्होंने हाल ही में 10वीं 12वीं की परीक्षा दी है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, देखा आपने, लैपटॉप और टैब बांटने वाली ये संस्था अब एक और संस्था खोलने जा रही है आपकी नई मंडी गढ़साना में। जल्द एक प्ले स्कूल, और इस प्ले स्कूल में तमाम वो सुविधाएं होगी, और आज तक जितने भी प्ले स्कूल हुए उनसे एक्स्ट्रा और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये प्ले स्कूल खोलने जा रहा है। निश्चित तौर पर इस इलाके के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठाएंगे और अपने बच्चों को और बेहतर सुविधाओं के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द, जैसा कि हरीश जी सांवरिया ने बताया कि इसका शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, इसी मार्च महीने में इसका शुभारंभ होगा। तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, तमाम चीजें, तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी है, और जो गेस्ट जो बुलाएंगे उनके साथ भी डिस्कशन करने शुरू हो चुका है। लेकिन अब लोगों को इंतजार है कि कब ये संस्था जिसका शुभारंभ होगा और कब इस संस्था में जो है वो दाखिला करवाएंगे। तो अपने आप में एक बड़ी संस्था, बड़ा नाम, जनता के विश्वास के और दिनों पर खरा उतरने वाली ये संस्था एनसीए और आरबीएन अब जल्द ही एक बहुत ही बड़ा जो है वो धमाका करने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सीमित जो सीटें रहेंगी इसमें, और तमाम चीजें हैं जो बेहतर बनाने के लिए इस इलाके के अकॉर्डिंग इन्होंने एक मुंबई और दिल्ली और बड़ी महानगरों के तर्ज पे जो ये संस्था, जो प्ले स्कूल है, ये प्रॉपर रूप से खोलने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर उन पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे जो कहीं न कहीं अपने दिल में एक सपना लिए बैठे हैं कि हमारा बच्चा भी एक ऐसी संस्था में जो है वो पढ़ाई करे, दाखिला दिलाएं जहां पर वो सपने आज तक संजो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।